नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। जैसे कि ये डेज़ी का फ्लावर खिला हुआ है और नीचे ये जेरेनियम के बंच खिले हुए हैं। तो दोस्तों, इस समय हम अपने गार्डन में किचन गार्डन से लेने आए हैं पालक, क्योंकि हमने पनीर दिन में घर में ही बना लिया था और अब अपने किचन गार्डन से पालक लेने आए हैं और शाम को बनाएंगे हम पालक पनीर। तो हमारा मतलब पनीर भी हमने घर पे ही बनाया है और पालक भी हमारे किचन गार्डन से ही हम लेके जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और ये वाला पिटूनिया, मतलब ये पर्पल पिटूनिया और ये वाइट पिटूनिया, ये पिटूनिया का प्लांट तो पूरे साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है। तो अगर आपने हमारी समर की वीडियोस देखी हैं तो उनमें भी आपने वाइट और पर्पल कलर के पिटूनिया के फूलों को देखा होगा। और दोस्तों, ये कलर पिटूनिया का उगाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीड हैं इसके, इस देसी पिटूनिया के, तो आप देख सकते हैं कितने सारे सीड पॉड बने हुए हैं। और जैसे ही इनका ये सीड पॉड का मुंह खुला हुआ है तो ये उड़ उड़ के ऐसे ही गिर जाते हैं। और इनका इस तरह का छोटा छोटा सा सीड होता है, बिल्कुल बारीक बारीक। और जब हवा चलती है तो ये ऐसे ही है ना, उड़ उड़ के किसी भी पॉट में जा गिरते हैं और फिर वहीं से प्लांट निकल जाते हैं। तो जैसे ये प्लांट निकले हुए हैं, एक ये है और ये निकले हुए हैं। और अब इनमें मतलब जैसे ये आए हुए हैं, अब इनके बाद इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे, फिर और भी इनसे प्लांट निकल आएंगे। मतलब इस तरह का जो देसी पिटूनिया है, पर्पल, वाइट और ब्लू, तो इनको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर एक डहेलिया का फ्लावर खिला हुआ है। सॉरी, डहेलिया नहीं, हिबिस्कस का फ्लावर खिला हुआ है। और हिबिस्कस के फ्लावर तो ना मतलब गार्डन में हमारे में कई कलर के लगे हुए हैं। जैसे ये रेड है, येलो भी लगा हुआ है, कई तरह के लगे हुए हैं। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस है और ये देसी हिबिस्कस तो है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं ये हमारे देसी हिबिस्कस हैं। ये एक ये है और एक ये पीछे की तरफ है, इसमें रेड फ्लावर आते हैं और इसमें क्रीमिश कलर के फ्लावर आते हैं। और अब इस वाले हिबिस्कस में भी है ना नई ग्रोथ शुरू हो गई है और नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और अब इसमें भी है ना कुछ दिनों के बाद सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। तो दोस्तों, हम जो अपने किचन गार्डन से लेने आए हैं पालक, तो अब उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ। दोस्तों, ये लगा हुआ है हमारा पालक और पालक के साथ साथ ये लगा हुआ है बीट रूट। तो पालक की और बीट रूट की ये पहचान होती है। तो आप देख सकते हैं पालक की पत्तियों में किसी भी तरह की है ना कोई लाइन नहीं है, जैसे इसमें कोई रंग बिरंगी लाइन नहीं है। और इसमें बीट रूट में ये रेड लाइन है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में ये लाल लाइन है, जो भी बीट रूट के पत्ते हैं। तो हमें पालक लेना है और पालक तो है ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का हो गया है। और जैसे हम कढ़ी बनाएं या दाल पालक बनाएं तो उसमें तो ना 5-6 पत्ते ही काफ़ी रहेंगे। और इस वाले पालक का जो हमने ये लगा रखा है, इसमें से तो ना हमने 5-6 बार पालक हार्वेस्ट कर लिया है, क्योंकि है ना इसमें इसको अच्छी जगह मिल रही है। इसलिए ये पालक के इसमें 3-4 ही बस प्लांट हैं और ग्रोथ अच्छी पकड़ ली है इन्होंने सभी ने। तो इसलिए है ना ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं पालक के पत्ते। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हो रहे हैं। और अब हम इनको अपने नीचे किचन में लेके जाएंगे और फिर इसका पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। और दोस्तों, ये पालक जो है हमने दिसंबर के महीने में ग्रो किया था और जब ज़्यादा सर्दियाँ थी निकल गया था, मतलब जैसे ग्रो हो गया था, लेकिन है ना थोड़ा लास्ट लेट ग्रो हुआ था। और उसके बाद भी हमने कई बार इसको हार्वेस्ट कर लिया है।
और जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं ना तो ये थोड़ा सा कम बढ़ता है ठंड के कारण। और जैसे ही अब आपको पता है मौसम बदल गया है, गर्मियाँ मतलब मौसम में गर्माहट आ गई है, तो फिर पालक ने भी बिल्कुल अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां भी हो गई हैं। और इसी के पास है ना ये बीट रूट भी लगे हुए हैं। तो बीट रूट तो है ना पता नहीं अभी बढ़े, मतलब ये 2 लगे हुए हैं एक साथ, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 2 हैं। वैसे तो है ना बीज अलग अलग डाला था, लेकिन पता नहीं कैसे एक साथ हो गया है। और दोस्तों ये है ना हमारी एक जैसे कि 1000 लीटर की पानी की टंकी थी, तो उसमें हमने पानी इसको पालक को और बीट रूट को ग्रो कर रखा है। जैसे 1000 लीटर की टंकी थी, वो बीच में से टूट गई थी, तो उसके 2 टुकड़े करके और बीच में से 2 टुकड़े करके हमने उसमें पालक को और बीट रूट को और एक हिस्से में मूली और सलगम को ग्रो कर रखा है। दोस्तों पहले हम पालक हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें से कितना पालक हमने हार्वेस्ट किया है। दोस्तों ये पालक हम आप देख सकते हैं हार्वेस्ट कर लाए हैं। बिल्कुल हम जो प्लेट लेकर आए थे बड़ी सारी, वो बिल्कुल भर चुकी है। और भी है ना पालक बचा हुआ है, लेकिन उसको हम फिर कभी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी पालक या धनिया या मेथी कुछ भी अपने गार्डन में उगाते हैं, तो फिर उनको आप बिल्कुल फ्रेश तोड़ सकते हैं और अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी छोटी फैमिली होती है तो उनको तो बाहर से लाने की है ना ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये निमेशिया के फ्लावर बहुत सुंदर खिले हुए हैं येलो कलर के, और ये तो काफ़ी समय से खिले हुए हैं और बंच में खिलते हैं। और यहाँ ये भी है ना निमेशिया के ही हैं और ये ऑरेंज कलर के हैं, और इसको तो हमने पहली बार ही ग्रो किया है सीड से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी हार्वेस्टिंग और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।